2026 का पहला मिलिट्री स्ट्राइक यूएस ने किया है वेनेजुएला के ऊपर। वही ट्रंप जिनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, बट अब समझ में आता है इनको मिला क्यों नहीं। इन्होंने वेनेजुएला पे स्ट्राइक करने के रीजंस दिए हैं कि वेनेजुएला नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह में डील करता है और इलीगली ये मटेरियल यूएस पहुंचाता है। बट इसके रियल रीजंस ये हैं कि फ्लोरिडा और कैरिकस जो वेनेजुएला की कैपिटल है, वहां से फ्लोरिडा का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर भी नहीं है टोटल। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर का डिस्टेंस ज्यादा है इससे। तो ये जो वेनेजुएला है ये ईरान और चाइना के बहुत क्लोज जाता जा रहा है। वेनेजुएला वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑयल रिजर्व लेके बैठा हुआ है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। अब जो इसके प्रेसिडेंट है वो इस देश को, वेनेजुएला को एज अ डेमोक्रेसी नहीं चलाते हैं, वो इसे एज अ डिक्टेटरशिप चलाते हैं। वहां की करेंसी खत्म हो चुकी है नियरली, ठीक है, ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुके हैं। अब ये लोग अपने ऑयल को, जैसे ईरान यूज करता था सेकेंडरी रूट से, वैसे ही अपने ऑयल को दूसरी कंट्रीज को बेचते थे। ठीक है, ईरान के साथ भी काम करते हैं, ईरान को भी फंड करते हैं। ठीक है, अब चाइना ने पिछले 10 सालों में 60 to 70 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है वेनेजुएला में, वाइट में, मतलब जो हमें पता है ऑन नंबर्स, ऑन पेपर है। ठीक है, पीछे से कितना किया होगा वो आप और हम ढंग से जानते हैं। और साथ में उन्होंने वहां पर रेल रूट्स बनाए हैं, बाकी जो पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी लेना शुरू कर दिया है वेनेजुएला के अंदर। अब इसके अंदर एक जानने वाला पॉइंट ये है कि वेनेजुएला अपना ऑयल जो चाइना को बेचता है ना, उसके अगेंस्ट चाइना से पैसे नहीं लेता है। चाइना ने ऐसे डेट ट्रैप में उसे फंसा रखा है। तो वेनेजुएला जैसा देश जो चाइना के इतना करीब है, ईरान के इतना करीब है और यूएस से डिस्टेंस वाइज करीब है, उससे यूएस को प्रॉब्लम होती है। और इस वजह से ये अटैक हुआ है। यूएस ने पहले बोला था कि ये सारी चीजें बंद कर दो, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए, नहीं माना तो यूएस ने अटैक कर दिया। ठीक है, अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में वेनेजुएला वापस डेमोक्रेसी पे जाता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे अटैक की वजह से ही पब्लिक वेनेजुएला की अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आएगी और उसके बाद वहां पे राइट्स होंगे, सेम टूल किट जो हमेशा यूएस करता है यूज। बट अब यूएस से हमारा क्वेश्चन है कि जब नेटो ज्वाइन कर रहा था यूक्रेन, जो बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, तो जब रशिया उन पे वापस अटैक कर रहा था, पहले समझा रहा था मत ज्वाइन करो, तो आप यूक्रेन को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? जब पाकिस्तान, आपका 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, हमारा 200 का भी नहीं है पाकिस्तान से, जब हम उन्हें जवाब देते हैं तब आप बीच में क्यों आते हो? तब आप क्यों बोलते हो कि पाकिस्तान की ज्यादा गलती नहीं है? तब आप उन्हें सपोर्ट करने क्यों आते हो और अपने बाकी वेस्टर्न नेशन से, यूके वगैरह से क्यों डिफेंड कराते हो पाकिस्तान को? और थर्ड, इंडिया के लिए एक राइट टाइमिंग है बांग्लादेश को जवाब देने का, क्योंकि यूएस जो कर रहा है वेनेजुएला के साथ, हमारे पास ज्यादा रीजंस हैं बांग्लादेश के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को समझाने के सेम तरीके से। जय हिंद, बाकियों से भी शेयर करिएगा। जय भारत।